अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हैप्पी ईद। मेरा ईद का जो है वो आगाज़ हुआ है सुबह उठ के। आई एम सॉरी, मैंने रात का चांद रात का भी मेकअप अभी नहीं उतारा था, बट आई वाज सो टायर्ड। मैंने मेहंदी लगाई आके घर में, और क्या कहते हैं, अभी मैंने नान के लिए डो वगैरह प्रिपेयर की है, और उसके बाद आज मैंने बनाए हैं पाए ईद के लिए। और अभी जो है मैं नहाऊंगी, रेडी होंगी, और फिर हम अपनी फीस्ट की तैयारी करेंगे। एंड या थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो मैंने सबसे पहले आगाज़ किया क्लीनिंग करके। मैंने कमरे को थोड़ा सा इस काबिल बनाया कि वहाँ पे काम किया जा सके। मेरा बेटा क्योंकि बहुत छोटा है तो वो बस गंद मचाता रहता है। फिर मैंने जो पाए बनाए थे एक दिन पहले, उसमें गार्निशिंग कर ली, और बहुत ही कमाल देगी पाए जो थे वो बने थे, बड़े पाए। बस बुरा एक चीज़ ये थी कि जो हमारे कसाई थे उन्होंने अच्छा जो शेप होती है पायों की, वो उन्होंने अच्छी शेप नहीं बनाई, स्लाइसेस कर दिए, जो कि कभी भी नहीं होता, स्लाइसेस नहीं होते पायों के। बट इट वॉज़ रियली नाइस, इट टर्न आउट रियली नाइस। फिर बारी आती है जी ईद की तैयारी की, ईद की तैयार होने की। मैंने अपने बाल वगैरह ड्राई करके तो स्किन प्रेप शुरू कर दी अच्छी तरह से। जब मैंने बाल ड्राई कर रही है, इन सब के अंदर मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहला रहे थे, धुला रहे थे, उन्होंने उसको तैयार करना था, तो मैं ईजीली अपना काम कर पाई थी। मैंने अपने बाल ड्राई करने के बाद स्किन प्रेप शुरू की। लेकिन बाल जब आप ड्राई करें तो स्किन हीट प्रोटेक्टर, हेयर हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगा लें। स्किन प्रेप में मैंने जी मॉइस्चराइज़र्स लगाए 2 तरह के। फिर मैंने अपना जो है वो क्या उसको कहते हैं, सन ब्लॉक लगाया। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने आउटडोर्स जाना था। यहाँ पे बाहर ही आप कर सकते हैं ईद, घरों में तो खामोशी से क्या ही आप करेंगे। मेकअप वगैरह मैंने किया। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए ईद मेकअप का, ईद लुक का, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ओनली पोस्ट अगर आप कमेंट्स करेंगे। मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड जो है वो साथ साथ तैयार कर रहे थे। पापा पापा हेल्पिंग यू। हाउ अबाउट कोबी? Yeah, you push, you stand up. Yeah, you see? Push it. Yeah, it was so easy. ये मोमेंट देख के मेरा दिल बस बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त शुक्र अदा करते हैं कि मेरे हस्बैंड और हम मिल के अपने बेटे को जो है वो बड़ा कर रहे हैं। उसमें कोई भी जो ड्यूटीज़ हैं वो असाइन नहीं है कि दिस इज़ मेल और फीमेल ड्यूटीज़। ये जी मेरा बेटा रेडी हो गया था। ही वाज सो एक्साइटेड टू गो आउट ऑन ईद, और बस अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ वाज योर ईद? प्लीज़ डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। बेबी को हमने रेडी करके उसके अच्छे से बाल बना के तो फिर मैं अपनी तरफ दोबारा से आ गई। यहाँ पे ये थोड़ा सा खेल भी रहा था, इसका दिल था कि खेलने का, मगर मैं उसको मना भी कर रही थी कि कपड़े गंदे ना हो जाएं। बट वॉट एवर, वो बच्चों ने तो वही करना है जो उनका दिल चाहता है। फिर जी मैंने अपने बाल वगैरह सब कर लिए थे, स्ट्रेटिंग वगैरह सब कर ली थी। थोड़े से जो लास्ट टचअप्स होते हैं फ्रंट के, वो मैं उनको कंप्लीट कर रही थी। तो अब जी मेरी ड्रेस की बारी आती है। जे डॉट से मैंने ड्रेस लिया था, उनकी बहुत ही प्यारी सी कलेक्शन इस दफ़ा आई थी। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा प्रीव्यू तो बनता ही है कि मेरे जो डिटेलिंग्स हैं, जिसको कहते हैं आउटफिट डिटेल्स, वो कुछ ऐसी थी। नेकलेस मैंने नहीं पहना था क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। दुपट्टा भी बहुत हैवी था। ख़वातीन हो और वो चूड़ियों की छन छन को सुनना ना चाहें, ऐसा कभी हो सकता है? तो ये थी जी मेरी फुल लुक, और जिसको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट आई वॉज़ रियली हैप्पी। मुझे बहुत ही मज़ा आया ईद का रेडी होना। यहाँ पे हम अपनी फैमिली, छोटी सी फैमिली के साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही कोई जानने वाले हैं। हम अकेले ही जो हैं वो, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम अपनी ईद को और हर तरह की सेलिब्रेशंस को एंजॉय कर लेते हैं। सो वी हैव एक्चुअली started from the scratch। ना कोई हम कोई एक दूसरे को या इर्द गिर्द के लोगों को जानते थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, और आगे भी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही हिम्मत दें ताकि हम अपने बेटे के लिए और अपनी बेहतर आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर फ़ैसले कर सकें। और मैं आप सबके लिए भी, आपकी फ़ैमिलीज़ के लिए भी इसी तरह से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको सबको हिम्मत दे रखें और अपनी फ़ैमिलीज़ के लिए बाइस बरकत, रहमत और बेहतर फ्यूचर का बाइस बने।
बने हम इंशाल्लाह ताला। और जी ये थी मेरी ईद की फुल लुक। इसके बाद मैं मेरी फैमिली जो है हम लोग बाहर चले गए और हमने बाहर का इंजॉय किया। एंड हेलो एवरीबॉडी, ईद मुबारक। तो हम रेडी हो चुके हैं और हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यही है करने के लिए यहाँ पर। तो यार मैंने बहुत अरसे बाद हील्स पहनी है, तो आई डोंट नो मैंने मैनेज कैसे करना है, मगर लेट्स डू इट। सो दोस्तों प्लान में चेंज ये आया कि मुझे जूते चेंज करने पड़े क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए चलना। तो आई थॉट व्हाई नॉट। सो या नो हील्स हियर। शज़ीम कम आउट। Can I have your cap? It's not cold here. No. Can I have your cap back? Shazim, please. Are you driving a bus? It's nice. It's very nice. आ जाओ, चलो जी। वाह, शज़ीम तो ड्राइव कर रहा है। पहले तो शज़ीम डरता था इस सीट पे बैठने से। तो जी मेरे बेटे ने भी अपनी ईद इसी तरह से प्यारी प्यारी डिफरेंट हरकतें करके इंजॉय की। मेरे बेटे को आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे उसको कैप उतारना बहुत मुश्किल से उसको हम कन्विंस कर रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और उसको बताना कि कैप इज़ नॉट नेसेसरी, ये बहुत डिफ़िकल्ट है उसको बनाना, और वो नहीं मान रहा था। तो फिर बस इसी तरह से हम लोग जो हैं वो वॉक करते रहे, बाहर शॉपिंग कर ली हमने, वॉक कर ली, खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम कर लिया। एंड दैट्स प्रीटी मच इट हियर। बट इतना खूबसूरत मौसम था ईद का। शज़ीम जो है वो खेल रहा है। ये इट्स अ वेरी नाइस प्लेस हियर फैमिलीज़ के लिए। तो शॉप्स वगैरह भी सब चीज़ें यहाँ पर ही हैं। हम मोस्टली यहाँ पर ही आते हैं बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी फूड ऑप्शंस भी हैं। सो या अब जो है वो हम कुछ देखते हैं हम कहाँ जा सकते हैं। MNS का अच्छा है फूड कोर्ट, तो लेट्स ट्राई दैट। तो या मिलती हूँ आपसे। सो या वी फाउंड अ प्लेस टू ईट एंड शज़ीम इज़ एंजॉयिंग। तो जी हम फिर खाना वगैरह खाने के बाद हमने सोचा कि हम शॉपिंग ही कर लेते हैं। और आज मदर्स डे भी था UK में, तो बहुत गहमा गहमी थी, बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव एनवायरनमेंट था। तो मुझे बहुत ही दिली सुकून हुआ क्योंकि जितना ज़्यादा मैं पाकिस्तान को मिस कर रही थी, वो एक गहमा गहमी देख के थोड़ा सा मामला बेटर हुआ। तो मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ दिया और बहुत ही प्यारे तरीके से उसने मुझे विश करने की कोशिश की, मगर मुझे पारी नहीं मिली जो मैं चाहती थी कि मुझे किसी मिल जाए मेरे बेटे से। Please have a look, guys. Thank you so much, Azim. Thank you. Can I have it? It is for mommy. Like that. Okay. I open. You hold it from here. Can I have Pari? First Pari, then open. Come Pari. Wow. Can I have Pari? Then Mama, I want pen. Okay, then first Pari, then I give you. I give you. You want pen? You wanna give it to mommy? See, give it to mommy. Give it to your mommy. You want pen? See, give it to your mommy. Yeah, well done. Give it to your mommy. Thank you. You want pen? You want pen? Then give me kishi. You want pen? You want juice? Don't break it. You want juice? Give me kishi. Please don't break, son. Don't. Azim? You are hurting the flower. You want juice? Red juice? You are hurting flower. Don't hurt flower. You want red juice? Give me kishi. Okay, no another juice. Come, give me kishi. I give you. Give me kishi. Come. Give it to mommy. Give it to mommy, please. Give it to mommy. Come here. First give me kishi. Chinu, can I have Pari? चलो आओ जिमो, can I have Pari? Can I have Pari? Okay, I'll give you red.
सो इसी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डे जो है वो उसका इख्तिताम हुआ और ईद और मदर्स डे दोनों ने मिल के मेरा दिन बना दिया और हमारा एज अ फैमिली डे बहुत ही खूबसूरत सा स्पेंड हुआ। नेक्स्ट डे जी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो उन्होंने कहा कि हम पार्क में जाएंगे और हम अपनी गेम्स वगैरह खेलेंगे क्योंकि समर्स जो हैं वो ऑफिशियली यहाँ पे शुरू हो गए हैं। ऑफ कोर्स समर्स आ जाएं या जो भी हो, जैकेट तो बहुत ही कम उतरती है, शायद 1 और 2 वीक्स के लिए। जैसे पाकिस्तान में सर्दियाँ आती हैं वैसे स्कॉटलैंड में गर्मियाँ आती हैं, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए। मगर जो एक चीज़ जिसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ वो ये कि मेरे बेटे और उसके वालिद का जो बॉन्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है आपस में। और जो वालिद समझते हैं कि बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली को टाइम देना मैस्कुलिन नहीं है या मतलब हमारे रोब में या हमारी ईगो में कहीं से कमी आती है, तो प्लीज़ लेट मी टेल यू कि ये बच्चे बड़े होके आपकी तरह ही बनेंगे। जैसा वो देखेंगे अपने वालिद को, जैसा अपनी फैमिली को देखेंगे, तो मेक श्योर कि आप उनके लिए एक अच्छी सी याद बने। जब ये बच्चे बड़े हों तो वो याद करें कि हमारे वालिद हमारे साथ ऐसे खेलते थे, हमारे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करते थे। और एक जो जनरेशनल वेल बीइंग है वो उसका सफ़र शुरू हो। तो ये था जी हमारा दिन आज का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्रीन, बहुत ही full of love. Please do not forget to like, share and subscribe my channel. Your support means a lot to me as a newcomer here in YouTube journey. And yeah, thank you so much. Follow for more and we'll see you again in the next vlog. Thank you.